तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 325 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि प्राइमरी के सिटी लीडर ने लू फेंग के गोल्डन और बीस्ट के बारे में जान लिया था, लेकिन उन्हें लू फेंग से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। फिर वहाँ पे लू फेंग को कई सारे बातें बताते हैं, जिनमें वो आगे कहते हैं कि नॉर्मली देखा जाए तो सेक्टर और पाइनिकल उनके पास अपनी ओन टेक्निक्स होती हैं, अपनी वेपन्स होती हैं, और सेक्टर लॉर्ड में आने के बाद ही वो अपने टेक्निक्स को बनाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अगर सेक्टर लॉर्ड अपने नॉर्मल लॉ को कंप्रीहेंड करते हैं, लेकिन तुम्हारी बात रही तुम अपने 20 गॉड पार्ट को ट्रेन कर रहे हो, और अपनी खुद की टेक्निक बनाना इतना भी आसान नहीं है। और तुम्हें क्या पता है कि आके सेक्टर और पाइनिकल अपने टेक्निक्स खुद क्यों बनाते हैं। तो लू फेंग बहुत ही रिस्पेक्टेड से बोलता है कि ये इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों की दूसरे लोगों की टेक्निक उन पे फिट न हो। तो सिटी लीडर भी कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, उनकी टेक्निक उन पे फिट नहीं बैठती है, और तुमने तो अभी नॉन सन आर्मेंट्स के सेवन फॉर्म के बैटल टेक्निक को भी अच्छे से ट्रेन नहीं किया है, और नेचुरली ये भी कहा जा सकता है कि वो तुम पे फिट नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हें करना तो ये है कि पहले तुम्हें जेल वुडू बैटल टेक्निक्स को बहुत मेहनत से पढ़ना है, उसको सीखना है और बैटल करना है, और काउंटलेस बैटल के दौरान तुम्हें अपने आप फील होने लगेगा कि जो टेक्निक है वो तुम्हारे फुल स्ट्रेंथ को अनलीश नहीं कर पा रही है। और जब ऐसा होगा तो तुम अपनी ओन टेक्निक्स बनाना शुरू कर दोगे, और नॉन सेंस फॉर्म्स के फाउंडेशन को यूज करके तुम अपनी ओन टेक्निक बना सकते हो। तो लू फेंग रियलाइज कर देता है और कहता है कि मैं समझ गया। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सिटी लीडर को, जो अपने हाथों में से ठीक हैवी सील निकालते हैं, और वो कहते हैं ये रहा बीस्ट गॉड आर्मर, जो कि स्पीड ट्यूडर वेपन है, और ये तुम्हारे नॉन सेम फॉर्म को अनलीज करने में सूट करेगा। और दिखाया जाता है कि वो एक गोल्ड और रेड ब्लड कलर इनकार्विंग्स होता है, जो कि 2 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा होता है। उसमें लिटिल बीस्ट गॉड इनकार्विंग्स लगी हुई थी। अब लू फेंग जैसे उसको देखता है उसकी सांसें थम जाती है। सिटी लीडर हंसते हुए कहते हैं कि इसे बीस्ट गॉड आर्मेंट कहते हैं, ये बीस्ट गॉड की मेमोरी में जरूर होगा। तो लू फेंग भी हामी भरेगा। अब उसने कभी भी इस बैटल टेक्निक को ट्रेन नहीं किया था, लेकिन लू फेंग ने इनको देख लिया था इस बीस्ट गॉड आर्मेंट में कि इस वास्ट यूनिवर्स में कितना डोमिनेट करता है। अब सिटी लीडर कहते हैं कि ये बीस्ट गॉड आर्मेंट जेलियोडो यूज किया करता था, लेकिन ये बहुत ही लंबे समय पहले गायब हो चुका था, और यहाँ पे नॉन सन फॉर्म्स के ट्रेनिंग जो करते हैं इसको यूज कर सकते हैं, और मोस्टली बीस्ट गॉड आर्मेंट ही इसमें यूज होता है, और ये इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये एवरेज आता है। अब यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि स्टैंडर्ड इतना भी एक्सपेंसिव एवरेज। अब देखा जाए तो सिटी लीडर की बातों को ट्रस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा ऊपर है। सिटी लीडर के लिए जो चीज चीटी के बराबर है, लू फेंग के लिए हो सकता है वो बहुत ज्यादा मायने करता है, और यहाँ पर वो तो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से जी चुके हैं। यहाँ पे सिटी लीडर कहते हैं ऑफ कोर्स यह नॉन सन आर्मर्स नाइट्स के लिए बनी हुई है, और ये बीस्ट गॉड आर्मर आराम से नाइट्स को मार सकती है, उतनी भी बुरी नहीं है। अब लू फेंग खुद से कहता है वेपन जो कि नाइट्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, टीचर उसे एवरेज बोल रहे हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं टीचर आपका पर्सपेक्टिव तो बहुत ज्यादा ऊपर है। अब इसके बाद सिटी लीडर लू फेंग की तरफ वहां पे सील लाते और कहते हैं बीस्ट गॉड आर्मर है जिसको तुम यूज करने वाले हो, और जब तुम अपनी टेक्निक बनाना चाहो तो तुम अपने वेपन्स भी बना सकते हो। तो लू फेंग कहता है थैंक यू टीचर। अब लू फेंग अपने दोनों हाथों से उस सेल को ले लेता है, और लू फेंग उसको लेता है, और लू फेंग उसको लेते ही पता चल जाता है कि ये बहुत ज्यादा हैवी है, जो कि नाइट के द्वारा यूज किया जाता है। और लू फेंग उसको फील कर पा रहा था कि बात करें ग्रेट निर्वाणा के डिस्ट्रॉय के समय तो उससे ज्यादा भी हेवी लग रहा था। इसके बाद लू फेंग सोचता है कि मेरे टीचर ने कहा था कि जब मैं सेक्टर और लेवल में आऊंगा तो उनके पास मिलने आऊंगा, क्या ये ऐसी वेपन के कारण है और ये एडवाइस देने के लिए। जिसके बाद लू फेंग उस बीस्ट गॉड आर्मर को अपने वर्ल्ड रिंग के अंदर रख लेता है। जिसके बाद सिटी लीडर आगे कहते हैं कि सेक्टर लॉर्ड यहाँ पे अपने ट्रेनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, और तुम्हारे टीचर होने के मुताबिक मैं जरूर तुम्हें एक ट्रेजर देने वाला हूँ। अब प्राइमर के उस सिटी लीडर जो इतने बड़े मुकाम पे हैं तो उनका ट्रेजर भी बहुत ज्यादा ऊपर होने वाला है, और वो यहाँ के टॉप 3 इंटायर ह्यूमन रेस में से आते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सिटी
लीडर को, जो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा रेयर ट्रेजर है, यहाँ तक कि इसको भी मैं खुद से रिफाइन नहीं कर पाया हूँ। अगर तुमने इसके एबिलिटीज को रिवील कर दिया तो यहाँ पे नाइट्स भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे। अब आप लोग इस बात से समझ लो कि सिटी लीडर भी इसको रिफाइन नहीं कर पाए, तो ये कितना महत्वपूर्ण ट्रेजर होने वाला है और ये कितना पावरफुल होने वाला है। अब यहाँ पे वो आगे कहते हैं कि ये ट्रेजर तो पब्लिक में बना है, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ रहा है और कोई भी इसके बारे में नहीं जान पाया है और कोई भी इसके यूजेस के बारे में नहीं पता लगा पाया है कि आखिर इसका यूज क्या है। तो ये सुनकर लुफिंग अपनी सांसें थाम लेता है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वही ट्रेजर है जिसको उसके टीचर यूज करते हैं। इतने पावरफुल है कि नाइट्स का भी ध्यान इसके तरफ आ जाए। सोचता है कि आखिर ये ट्रेजर है क्या। अब सिटी लीडर अपने हाथों को फ्लिप करते हैं और एक बड़ा सा ट्रेजर उस फ्लोटेड एयर में आ जाता है। लुफिंग उसको देखकर स्टन हो जाता है, क्योंकि ये एक इक्विसाइड सिल्वर विंग्स होते हैं जो कि 80 टॉल होता है और बहुत बड़ा होता है और हर एक फेदर को आराम से कोई क्लियरली सी कर सकता है और देखा जा सकता है कि ये सारे फेदर्स कोई स्पेशल मेटल से बने हुए हैं और ये एक्सट्रीमली शार्प है और ये कोई असली फेदर्स नहीं लग रहे थे, बल्कि इनको वेपन भी बनाया जा सकता है। अब लुफिंग कहते हैं ये तो बहुत बड़ा है। सिटी लीडर कहते हैं कि अगर तुम इसको रिफाइन कर लोगे और इसको एब्जॉर्ब कर लोगे अपने बॉडी में तो ये तुम्हारे साइज को भी चेंज कर सकती है। इसकी साइज आराम से ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर तक जा सकती है, जो कि पूरे के पूरे लेओस वर्ल्ड को कवर कर सकती है। अगर तुम चाहो तो इसको एक सिंगल सेल में श्रिंक कर सकते हो। आप लोग इस बात से अंदाजा लगा लो कि ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर कितना बड़ा होता है और इसको कन्वर्ट करके एक सिंगल सेल में भी लाया जा सकता है। ये सुनकर लुफिंग कंप्लीटली स्टन हो जाते कि क्या इतना पावरफुल वेपन जो कि एक सेल से भी छोटा है, पूरे के लेओस वर्ल्ड से भी बड़ा है। इसी कारण तो नाइट भी इसके लिए पागल हो जाएंगे और वो कहता है लकली ये कभी भी एक्सपोज नहीं किया गया है और कोई भी इसके एबिलिटी के बारे में नहीं जानता है। अब सिटी लीडर कहते हैं कि इसे सीवू विंग्स कहते हैं। तुम इसको यूज करके बैटल में से भाग सकते हो या फिर इससे उड़ सकते हो। और बात है इसके ट्रू यूज की तुम और इसको कैसे यूज किया जाता है तो मैं इसके मैनुअल को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क द्वारा तुम्हें भेज दूंगा और तुम्हें इससे अच्छे से पढ़ना है। तो लुफिंग कहता है ठीक है। जिसके बाद सिटी लीडर कहते हैं याद रखना तुम्हें इस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि इसको देखने भर से या फिर कोई और देखेंगे तो यहाँ पे नाइट भी इसके ट्रू एबिलिटी को नहीं बता पाएंगे। इसलिए तुम्हें इसके इंफॉर्मेशन को किसी को भी नहीं बताना कि ये क्या है और इसका यूजेस क्या है, नहीं तो तुम्हारी जान का बहुत बड़ा खतरा हो जाए। तो लुफिंग कहता है मैं समझता हूँ। अब सिटी लीडर हामी भरते हैं। अब यहाँ पे केडी मारा जा चुका था। लुफिंग यहाँ पे सीवू विंग्स के साथ उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे सीवू विंग्स के बारे में आपको बता दूं कि यही से लुफिंग की जर्नी स्टार्ट होती है और लुफिंग इसका यूज करके कई बार अपनी जान को बचाता है और अगर ये लुफिंग के पास ना होता तो लुफिंग कब का मारा जा चुका होता। अब लीडर कहते हैं जाओ और जब तुम यहाँ प्राइमर के सिटी से लाइफ एंड डेथ ट्रायल से जाओगे तो तुम यहाँ पे मेरे पास आना ताकि मैं कुछ तुम्हें बता सकूं। तो लुफिंग उनके सामने झुकता है। जिसके बाद लुफिंग वही प्रोसेस अपनाता है। सिटी लीडर वहां से उसको गायब करके बाहर की ओर भेज देते हैं और लुफिंग वहां बाहर आ जाता है और ये एक किसी जादू की तरह ही होता है। और अब फिर हमें लुफिंग को दिखाया जाता है जिसके पास 2 वेपन्स आ चुके होते हैं। पहला तो बीस्ट गॉड आर्मर, दूसरा द सीवू विंग्स। और लुफिंग को ऐसा लग रहा था कि उसके पास ट्रेस आ चुका है। जिसके बाद वो अपने ट्रेनिंग क्वार्टर्स की ओर निकल जाता है। सीन चेंज को वर्चुअल यूनिवर्स यूजियांग माउंटेन प्राइमरी रीजन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक क्लियर वॉइस पूरे के पूरे स्क्रीन में रिसाउंड करता है। जिसके बाद वो कहते हैं योर मेस्टी क्या आपने न्यूट्रिशन केबिन को प्राइमरी क्यू सिटी में यहाँ भेजवाने का किया है। तो यहाँ पे लुफिंग कहता है हाँ। अब न्यूट्रिशन केबिन से लुफिंग सेक्टर और लेवल 1 से सेक्टर और लेवल 9 में आसानी से जा सकता है। अब इसके बाद वहाँ कॉल एंड हो जाती है। लुफिंग स्माइल भरता है। जिसके बाद देखा जाए तो लुफिंग की अथॉरिटी बहुत ऊपर आ चुकी होती है और सारे लोग लुफिंग के ऑर्डर को सुन रहे होते हैं। और बात करें न्यूट्रिशन केबिन को भेजने के लिए तो ये उतना भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर प्राइमरी को सिटी के पर्सनली यहाँ पे भेजा गया था। लुफिंग की पोजीशन तो बहुत ही ऊपर जा चुकी थी। अब लुफिंग अपने हाथों को वेव करता है, वहां से नॉनसन सेवन फॉर्म्स को निकालता है। जिसके बाद वो एक सोफा पे बैठ जाता है। यहाँ पे लुफिंग अपने उसी ठीक बुक को फ्लिप करता है और वो कहता है कि मैंने ये सुना था कि इसने 4 टेक्निक से और मैंने उसको कभी भी स्टडी नहीं किया था और जबकि मैंने फर्स्ट फ्रॉम स्किल फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है और मैं अभी बीस्ट गॉड पार्ट पे जाने वाला हूँ तो मुझे नेचुरली इसको सीख लेना चाहिए। जिसके बाद हमें
में दिखाया जाता है उस फर्स्ट वॉल्यूम को, जिसमें अकेले 10,000 पेजेस होते हैं और ये फर्स्ट का 1/3 पेजेस होता है, जिसमें कि फर्स्ट वॉल्यूम के इंफॉर्मेशन लिखे हुए होते हैं और ये सभी स्केल फॉर्मेशन के बारे में होते हैं। अब सेकंड बाय थर्ड में 4 टेक्निक होते हैं जो कि उनके यूजेस के बारे में होते हैं और फर्स्ट बीट गॉड डरमेशन ये बहुत ही आसान होता है इसको सीखने के लिए और इसको कोई भी अच्छे से समझ सकता है, लेकिन इसमें भी अल्टीमेट पार्ट्स होते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये मूव जेलियोडो ने बनाया होता है, लू फेंग इसको समझने लगता है कि ये सुनिए इसका बहुत बड़ा सीक्रेट होने वाला है। देखा जाए तो जेलियोडो के मुताबिक कोई भी अपने बॉडी को 100% परफेक्शन तक यूज कर सकता है और वो हर एक अंडरस्टैंडिंग कर सकता है और एक ट्रू वॉरियर अपने लिमिट को भी सरपास कर सकता है। मतलब ये कि वो अपने बॉडी लिमिट के 200-300% तक को यूज कर सकता है। और लू फेंग का देखा जाए उसके गोलेन और बेस के पास नेचुरल एबिलिटी स्ट्रेंथनिंग की थी जो कि उसके पूरे ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और उसके बॉडी के स्ट्रेंथ का डबल कर देता है। और डेटीज ऑफ वर्ल्ड भी वो भी वैल्यूएबल टेक्निक होता है और जैसे ही अनलीश होता है गोलेन और बेस की बॉडी श्रिंक होकर छोटी हो जाती है और श्रिंक होने के साथ ही उसकी मसल बोन सारी की डेंसिटी वहां पे इंक्रीज हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग होती है, जिसके कारण लू फेंग की सबसे हाईएस्ट 36 टाइम बढ़ जाती है। और यहाँ पे ऐसे कई सारे स्पेशल टेक्निक्स होते हैं जो कि उसको यूज करके अपने बॉडी की स्ट्रेंथ को बहुत हद तक बढ़ा सकता है। और देखा जाए तो बॉडी यूनिवर्स में देखा जाए तो हर एक की 100 की लिमिट होती है, लेकिन थ्योरी के अनुसार कोई भी अपने पावर को बढ़ा सकता है उस लिमिट को क्रॉस करके। अब सेम थ्योरी अप्लाई होती है कि स्पीड एनर्जी एम्पलीट्यूड उसकी लिमिट 100 टाइम्स होती है, लेकिन लू फेंग ने तो 3200 टाइम्स कर लिया होता है जो कि 100 टाइम्स से 32 टाइम्स ज्यादा होता है। लू फेंग ने डिड्यूस कर लिया होता है कि उससे अपनी पावर भी बढ़ाया जा सकता है। अब यूनिवर्स की लिमिट 100 होती है और उससे आगे आप कितनी भी जा सकते हैं अपने लिमिट को ब्रेक करके। और कंप्लीटली डेटीज ऑफ वर्ल्ड को सीखने के बाद लू फेंग 36 टाइम तक कर सकता है। और यहाँ पे लू फेंग के अपने सारे मेमोरीज में अपने सारे बारे में लिखा होता है। अब ये 36 टाइम करना बहुत ज्यादा टफ होता है। बीस्ट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में भी अपने 6 लेवल होते हैं, जिनमें कि फर्स्ट में उसमें 2 टाइम्स एम्पलीफाई होता है, सेकंड में 4 टाइम्स, थर्ड में 8 टाइम्स और जैसे 6 में जाता है वो 64 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जेलियोडो जैसे ग्रेट बीइंग वो इस यूनिवर्स मास्टर में भी इनविंसिबल हो सकते हैं। वो अपने स्ट्रेंथ का 64 टाइम्स अनलीज कर सकते हैं अपने बीस्ट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। देखा जाए तो इसकी सोल एम्पलीट्यूड बॉडी एम्पलीट्यूड को भी बढ़ाया जा सकता है और बस 50 टाइम बढ़ने पर भी इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और लू फेंग ने डेमन नॉट इनहेरिटेंस में और कई सारे एम्पर लेवल अनडाइंग जो कि उनके इनहेरिटेंस को लेने गए थे वहां पे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और यहाँ पे हमें कई सारी बातें बताई जाती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग क्या था, ये बहुत ज्यादा टफ है। लू फेंग की गोल्डन और बेस की बॉडी को भी बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और बात रही ब्लड रिवर क्रिस्टल भी लू फेंग की बॉडी को 11 टाइम्स तक एम्पलीफाई करती है। लू फेंग सोचता है कि यहाँ पे जेनेटिक और ब्लड लाइन दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसके पास अच्छी सीन्स और ब्लड लाइन होंगे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि 2 सेक्टर और पाइनिकल होंगे। और गोल्डन और बेस की बॉडी को स्ट्रेंथ का देखा जाए तो किसी भी ह्यूमन सेक्टर और पाइनिकल से 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसके फाउंडेशन 10 टाइम्स उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जब मेरे पास ब्लैक मेटल नेमलेस मैनुअस आ गया तो वो तो और भी टेरिफाइंग हो जाएगा। और यहाँ पे बताया जाता है ब्लैक नेमलेस मैनुअल के बारे में फर्स्ट लेवल में, जिसकी प्राइस इमेजरेबल है, जिसकी प्राइस का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। नॉर्मली कोई बंदा डोमेन लॉस सेक्टर और पाइनिकल में जाता है तो उसकी बॉडी इवॉल्व नहीं कर सकती है, मतलब कि उसकी बॉडी वही रहेगी, मतलब कि वो सेक्टर लॉस से अंडाइंग में भी नई ब्रेक थ्रू करेगा तब तक उसकी बॉडी इवॉल्व नहीं होगी। और जब सेक्टर लॉस से अंडाइंग में ब्रेक थ्रू करता है तो उसकी बॉडी अंडाइंग बिंग बनती है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो वो अपने जेनेटिक एनर्जी को इस नेमलेस मैनुअल से बढ़ा सकता है, जो कि इस लॉ के अगेंस्ट जाता है और कहता है कि अगर मेरे पास उस नेमलेस मैनुअल के 9 लेवल्स होते हैं तो इसके प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इतना कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और लू फेंग कहता है फर्स्ट बेस ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी एम्प्लीकेशन जो कि डेटीज ऑफ वर्ल्ड के सिमिलर है और मैंने डेमन नॉट इनहेरिटेंस को ले लिया और ऐसे कई सारे एम्प्लीफिकेशन टेक्निक्स के बराबर है। यहाँ पे सेकंड जो कि बीस्ट गॉड आर्मेंट्स होता है वो टेक्निक होता है बीस्ट गॉड आर्मेंट्स को यूज करने के लिए, जो कि जेलियोडो की एक ट्रू टेक्निक होती है जो कि यूनिवर्स में डोमिनेट कर सकता है और कईयों को इससे मारा भी जा सकता है।
लेकिन जीलूडी के हैंड में यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से डोमिनेट कर रहा है। अब थर्ड टेक्निक बीस्ट गॉड हॉल होता है, जो कि एक सोल डिफेंस के जैसा होता है और लू फेंग के उसी वर्ड पगोडा जैसा कि हुआनबो के पास था उसी के सिमिलर होता है। लेकिन थर्ड टेक्निक बीस्ट गॉड हॉल सोल डिफेंस में वर्ड पगोडा से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और जीलूडी भी एक स्पिरिट रीडर थे, इसी कारण उन्होंने सोल डिफेंस को टेक्निक को क्रिएट किया जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। फोर्थ था बीस्ट गॉड रन, जो कि भागने के लिए होता है। अब ये यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, इसमें कई सा खतरे हो सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रांग होना अलग बात होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांग होने के साथ कौन कितना लंबा जीता है वो भी होता है। और किसी खतरों से भागने के लिए हमारी स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि अनडाइंग नाइट यहाँ पे काउंटलेस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से गुजर चुके हैं, उनकी सर्वाइव करने की एबिलिटी भी बढ़ चुकी होती है, लेकिन उन पे भी जान का खतरा होता है। जैसे कि प्राइमर के उस गार्डियन, उनके पास भी अपने सेपरेट बॉडीज है, वो एक सर्वाइवल टेक्निक में आते हैं। बीस्ट गॉड रन अगर लू फेंग उसको ट्रेन करता तो उसके सर्वाइवल के चांसेस 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता। फोर्थ टेक्निक जिसमें कि पहला बॉडी एम्प्लीफिकेशन, पहला उसमें स्पीड वेपन अटैक। अब 4 टेक्निक्स होते हैं जिनमें कि पहला तो बॉडी एम्प्लीकेशन, एक और स्पीड वेपन अटैक, एक और सोल डिफेंस, एक और भागने के लिए जो कि फ्लिंग के लिए होता है। और सबके नाम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग से, बीस्ट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, बीस्ट गॉड आर्मेन, बीस्ट गॉड हाल, बीस्ट गॉड रन। इन सब के मैनुअल इन सब के सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं। तभी लू फेंग उन सबको देख रहा होता है, लेकिन तभी बवाता उसके कंधे पे बैठी हुई थी, वो वहां चिल्ला करके आती है, लू फेंग आखिर यहाँ पे कोई भी सोल को एम्पलीफाई करने की टेक्निक क्यों नहीं है? तो लू फेंग कहता कि मुझे कैसे पता कि यहाँ पे कोई भी सोल एम्पलीफिकेशन टेक्निक क्यों नहीं है, और वो भी नहीं जानता। देखा जाए बीस्ट गॉड पार्ट तो वो कोई सोल पार्ट नहीं है, वो एक फ्यूजन ऑफ गोल और स्पेस लव है, जो कि एक बीस्ट गॉड बनने का फाइनल गोल को डिटरमाइन करता है। वो सिर्फ उसके बॉडी को एम्पलीफाई करता है, उसमें कोई भी उसके सोल को एम्पलीफिकेशन नहीं करता है। अब जीलूडी के पास कई सारे इनकाउंटर्स हुए थे लू फेंग के जैसे, वो अपने सोल एम्पलीफिकेशन टेक्निक को भी जानता है, और मेन यही थिंग था कि वो इसको क्रिएट नहीं किया था। अब यहाँ पे लू फेंग इन्हीं चारों टेक्निक के बारे में सोच रहा होता है, जो अपने सारी के सारे चीज में प्रोफिशिएंट है, और लू फेंग इन सबको देखकर शौक हो रहा होता है। और लू फेंग तो सोच भी नहीं सकता अपनी टेक्निक को क्रिएट करने के लिए, और वो क्या आते कि मैं सिटी लीडर, वो सही थे। यहाँ पे ग्रेट टेक्निक को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और जब कोई अपने ग्रेट टेक्निक को बना लेता है तो उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है। वो भी अभी लू फेंग फोर्थ ऑफ जीलूडी टेक्निक्स को भी बेसिक को ही सीख रहा होता है, और तभी वो बात उससे चिल्ला कर कहती लू फेंग यहाँ पे कॉ रिक्वेस्ट है, तो लू फेंग उसको एक्सेप्ट करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक व्हाइट बियर व्हाइट ओल्ड मैन होता है, जो कि प्राइम ओरिजिन का मैनेजर होता है, जिसका नाम A2A होता है। वो कहता है लू फेंग योर मेस्ट्री, यहाँ पे एक ब्रीफ केस है जो कि आपके लिए मैनुअल है, वो आपके लिए। तो लू फेंग की आंखें चमक उठती है। अब यहाँ पे सिटी लीडर ने वो भेजा होगा जो कि सूवी विंग्स के डिटेल्स भी होंगे। अब लू फेंग वहाँ पे जल्दी से जाता है और कहता है मैं आ रहा हूँ। लू फेंग विंडो से आता है और पलक झपकते ही वो वहाँ पे आ जाता है, और दिखाया जाता है एंट्रेंस पे कैसा मेट्स होते हैं। वैटू वहाँ पे खड़ा होता है, उसके साथ अंडाइन भी खड़े होते हैं, उसके हाथ में सिल्वर ब्रीफ केस होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि इन सारे ट्वेस्ट के बारे में बहुत ही क्लियर था। स्टैंडर्ड बीस्ट गॉड आर्मेंट्स, यहाँ पे मेरे टीचर भी इसके बारे में केयर नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि सूविंग्स ये इतना पावरफुल है कि वो भी इसके बारे में नहीं जानते। लू फेंग समझ सकता है कि कितना पावरफुल हो सकता है। यहाँ पे वो बंदे से कहता है थैंक्स, जिसके बाद वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सुना है कि आप यहाँ के प्राइम के सिटी लीडर के 2 डिस्पल बन चुके हैं, इसलिए A2A आपको पर्सनली या कांग्रेचुलेशन करता है। तो लू फेंग उसकी तरफ देखकर शॉक हो जाता है, और वो कहता है कि यहाँ पर प्राइम ओरिजिन की मैनेजर है, और इनको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि मैं उनका 2 डिस्पल बन चुका हूँ। अब लू फेंग उस ब्रीफ केस को विला में लेके चला जाता है, और सोफा में बैठ के उसको खोल लेता है। उसमें किताब निकलती है जो कि ग्रे होती है। अब यहाँ पे वो उसको देखता है, उसको पढ़ना शुरू करता है सीवू विंग्स के बारे में, कि ये एक ट्रेजर है जो कि किसी के गोल और स्पेस लॉ के फ्यूजन से करा जा सकता है, उससे ट्रेन किया जा सकता है, और जब तक ये किसी के फ्यूजन के साथ सूट करेगा, यहाँ पे
वो उसको ट्रेनिंग कर सकता है। अब लू फेंग इन सब के बारे में सोचता और कहता है कि इसकी ओरिजिन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, इसकी मटेरियल तो बहुत ज्यादा स्टडी है, यूनिवर्स मास्टर भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अब सिटी लीडर बीस्ट गॉड के पाथ पे नहीं चले थे, इसलिए वो इसको अच्छे से यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो विजन और पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है और वो जानते हैं कि लू फेंग एब्सोल्यूट जीनियस बनने वाला है। लू फेंग की पावर बहुत ज्यादा, वो भी गोल्ड और स्पेस लॉ को फ्यूजन को जानता है, इसलिए वो अच्छे से यूज कर सकता है। अब सीवू विंग्स की मेन यूज देखा जाए तो वो फ्लीइंग के लिए होती है, लेकिन अभी लू फेंग को फ्लीइंग के लिए लग रही होती है, लेकिन आगे चल के लू फेंग इसको अटैक स्ट्रेटजी में भी यूज करने वाला है। रिसर्च के मुताबिक सिटी लीडर ने इसके 3 फॉर्म्स को डिस्कवर किया था। फर्स्ट फॉर्म नॉर्मल फॉर्म होता है जो कि नॉनसेंस सेम फॉर्म के फर्स्ट लेवल को ट्रेवल करने के लिए होता है और इस विंग से फ्लाइंग मूवमेंट की इनक्रेडिबल अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। सेकंड फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म वो भी चेंज हो जाती है जब कोई बंदा नॉनसेंस सेवन फॉर्म्स के थर्ड फॉर्म को कंप्लीट कर लेता है और जब बोन ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो सेकेंड फॉर्म के सीवू विंग्स को अनलीज कर सकता है और इससे मैसिव स्पेस डिस्ट्रप्शन होता है जो कि पूरे के पूरे डोमेन के जैसा होता है जो कि सीवू विंग्स तो होता है। अब थर्ड फॉर्म उसी वक्त होता है जब कोई बंदा फिफ्थ फॉर्म हॉर्न सेक्शन नॉनसेंस सेवन फॉर्म्स को कंप्लीट कर लेता है और इसको अनलीज कर सकता है और जब ये कोई इसको अनलीज करता है तो ये स्पेस का भवंडर ले आता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन ये विंग्स उस भवंडर से टाइट से कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये मटेरियल इतना ज्यादा पावरफुल है कि यूनिवर्स मास्टर भी इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर ये विंग अपने ओनर को अपने चारों तरफ से कवर कर लेगा जो कि एक गुड डिफेंसिव आइटम होगा और इसमें जो अटैक होगा उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी फेदर एग्जैक्टली रेयर फेदर्स तो नहीं होते बल्कि ये फेदर्स बहुत ज्यादा शार्प होते हैं और ये फाइटिंग में अटैक और स्लैशिंग के लिए भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि लू फेंग का ह्यूआन बो का सिप जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छा वेपन होता है कि वो किसी भी प्लांट को स्लैश कर सकता है। अब यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था कि ये टेक्निक जो इस बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे कई सारे ह्यूमैनिटी के पास अपने पंख नहीं होते हैं, इसलिए ये यूजेज ऑफ आइटम बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि तुम इसको टेक्निक को ट्रेन करोगे और इसके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट तक ले आओगे और तुम अच्छे से इसको सीख पाओगे। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला, क्या लू फेंग उस सीवू विंग्स को अच्छे से अपने लिए रिफाइन कर पाएगा या फिर नहीं। और अब फिर यहाँ से लू फेंग का जर्नी स्टार्ट होने वाला है क्योंकि लू फेंग अभी आउटर रीजन वॉर्स में जाएगा जहाँ पे लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होगी और लू फेंग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।